Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th HSC कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो चलो हम लोग आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का, और इसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया इसके पहले वाले लेक्चर में कि इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जो हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसके सोल्यूशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको सॉल्व करके उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं मैट्रिसेस की मदद से। और हमारे पास दो मेथड है। एक है हमारा मेथड ऑफ इन्वर्जन, जिसको हम लोग मेथड ऑफ इनवर्स भी बोलेंगे, मतलब इनवर्स निकाल के, मतलब इसमें इनवर्स निकालना पड़ता है और उसके मदद से हम लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारा यही चल रहा है। और फिर नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं। अब कैसे क्या रिड्यूस होता है वो आपको बाद में समझेगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल अभी मेथड ऑफ इन्वर्जन कर रहे हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.6 का, आप टेक्स्ट बुक निकाल के रखना। इसके जो ये पहले दो क्वेश्चन है वो हमारे हो गए हैं और इसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो प्लीज आप वो वीडियो देख लेना, मतलब इसके पहले वाला लेक्चर देख लेना। आज का टारगेट रहेगा कि हम ये दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन से। तो ये फर्स्ट और सेकेंड हमारा हो चुका है। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। ओके, अब देखो थर्ड और फोर्थ है ना, उसमें जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, एक्चुअली में उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, उसमें लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है। मतलब हमारे ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स बनेगा, सब नहीं। तो देखो हमारे 3 लीनियर इक्वेशन क्या है, चलो लिखते हैं। तो पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन है ये 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लिखते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 8। इसके नीचे लिखते हैं हम लोग 3x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे है 3 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या था मेथड ऑफ इन्वर्जन का, कि हमको क्या करना है, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 3 मैट्रिक्स बनेंगे। एक मैट्रिक्स ए बनेगा, फिर एक मैट्रिक्स बी बनेगा और फिर एक मैट्रिक्स एक्स बनेगा। ओके, मैट्रिक्स ए होता है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी होगा वेरिएबल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स एक्स जो होगा वो होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्या होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग मैट्रिक्स ए बनाएंगे और यहाँ पे देखो ये जो सारे हमारे इक्वेशन है प्रॉपरली अरेंज है। क्यों, सबसे पहले x वाले टर्म है, फिर y वाले टर्म है, फिर z वाले टर्म है, ऐसे प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो पहला कॉलम जो होगा इसमें x के कोएफिशिएंट, दूसरा कॉलम y के कोएफिशिएंट, तीसरा कॉलम z के कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला कॉलम तो 2, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट 3 है, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो -1 होगा यहाँ पे, -1, फिर होगा 2 और यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे 1 3 -4, 1 3 -4। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब भी हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स होगा तो इसमें वेरिएबल है x y एंड z, तो वो आपको कॉलम में लिखना है x y एंड z बस। और फिर x होगा हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट है देखो 1 8 1, और ये जो है ना कांस्टेंट जो है ना वो राइट साइड में होने चाहिए। तो देखो राइट साइड में ही है 1 8 1। तो इसको बोलते हैं कि हमने जो हमारे लीनियर इक्वेशंस थे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अभी जब हम इसको लिखेंगे तो नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से कि ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए इंटू बी विल बी इक्वल टू एक्स। इसका मतलब जब आप a इंटू बी करोगे ना तो आपको दैट इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, यानी कि ऐसा ही इक्वेशन मिलेगा। a इंटू बी करोगे तो दैट इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, मतलब यही मिलेगा। ठीक है, डन। अभी क्या करना है, देखो हमको ये फाइंड करना है, हमारा टारगेट है ये फाइंड करना
एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा वो प्रोसेस रिपीट होता है, हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि क्या होगा, ये जो ए इनवर्स ए है वो आई हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू बी, बी होगा और बी की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे, ये पूरा लिखना पड़ता है, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो चलो करते हैं प्री मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा, तो इधर लिखना ए इनवर्स, इधर नहीं लिखना, वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर लिखोगे ए इनवर्स एक्स। अभी क्या होगा, ये जो ए इनवर्स ए है वो ग्रुप में बन जाएगा, एंड वी नो दैट ए इनवर्स ए होता है आई, तो ये हो गया आई इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, एंड आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1, 1 इंटू बी हो गया बी, एंड दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको b की वैल्यू मिल गई है, मतलब ये जो b फाइंड करना है एक्स वाई जेड, दैट इज गिवन बाय ए इनवर्स x। तो x हमारे पास है, x मैट्रिक्स है, क्या नहीं है हमारे पास, ए इनवर्स नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ए इनवर्स फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है जो हमने 2.5 में सीखा था, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और एक एडजॉइंट मेथड हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इनवर्स को एडजॉइंट मेथड से निकाल लेंगे। तो मैं दोनों बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम लोग को ए इनवर्स पहले फाइंड करना है, और फिर से आएगी इक्वेशन 1 के पास, और ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे और बी हमको मिल जाएगा, ऐसा कुछ सीन होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स, नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हो वो भी लिख दो, एलिमेंट्री रो लिखते हैं, ठीक है, रो से करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको कॉलम करना है तो कॉलम से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छा ए इनवर्स तो निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो देयरफॉर पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया 2 -1 1 1 2 3 3 1 -4। चलो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो आपको तो पता ही है कि ये 2 लिखने का, ब्रैकेट ओपन, फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने का, और इसका डिटर्मिनेंट निकालने का, 2 इंटू -4 -8 -3 1 जा 3, ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1, अच्छा एक मिनट सॉरी, पहले इधर साइन आएगा माइनस, और फिर यहाँ पे जो यहाँ पर है -1, तो दो माइनस साइन, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालते टाइम यहाँ पे माइनस साइन ओरिजिनली होता है, और ये इस टर्म का माइनस साइन है, ठीक है। तो अभी ये डिलीट कर दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और ये 1 इंटू -4 -3 3 जा 9, ठीक है, फिर प्लस होगा 1, ब्रैकेट ओपन, अभी ये डिलीट करेंगे हम लोग, हाँ अभी ये, और एक मिनट सॉरी, ये और ये 1 लिखा, अभी आएगा 1 1 जा 1 -2 3 जा 6, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, 2 ये हो जाएगा -8 9 10 11 -11 माइनस प्लस 1, फिर यहाँ पे हो गया 9 10 11 12 13 -13, फिर +1, ये +1, और ये हो गया -5। सॉल्व करेंगे तो -22 प्लस माइनस -1 13 जा 13 प्लस माइनस -1 5 जा 5। जब सॉल्व करोगे तो इन दोनों को करो सॉल्व, माइनस प्लस हो जाएगा, 22 और 13 ऐड करो 5 और ये 3, ठीक है, तो मतलब 35 हो रहा है, -35 ग्रेटर नंबर साइन, और ये -5, तो माइनस प्लस 35 + 5 40 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई -40 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो चलो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, जरा देख लेती हूँ कि राइट है कि नहीं।
आप चाहो तो इसको एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, तो चलेगा। -40 है, ठीक है, डन। किसी को डाउट की इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा। ओके, अब चलो लेट्स स्टार्ट। तो इसी को मैं थोड़ा यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है। मैं अभी रफ कर रही हूँ, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको रफ। ये इतना हो गया, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, कंटिन्यू। तो अब अभी हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? अब हम मैंने कॉपी कर लिया है, पीछे मेरे पास ये पूरा स्लाइड फिर से है। तो आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये डिलीट मिस रफ क्यों कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, पीछे ऑलरेडी है ये पूरा, ठीक है। अभी कंटिन्यू हो रहा है, इधर तक हो गया, अभी हम निकालेंगे ये कंटिन्यू हो रहा है इधर। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई वाला, ठीक है, क्लियर। तो ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए क्या है? डिटर्मिनेंट ए ये होगा 2 -1 1 1 2 3 3 1 -4, ये ए हो गया। और ए इनवर्स हमको फाइंड करना है एंड दैट इज इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डन, ये हो गया। अब ये सब रफ कर देती हूँ, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने सिलेक्ट किया है इसके लिए, तो मैं तो बोलूँगी, सच बोलूँ तो एग्जाम में अगर आएगा तो एडजॉइंट मेथड ही करो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो करो बिंदास, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अभी देखो, अभी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो अभी इसको क्या करने का, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट मैट्रिक्स में, है ना। ऐसे कन्वर्ट करना है इसको, ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहला टारगेट क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए? सबसे पहला टारगेट होता है इसको 1 करो, फिर इसको 0 करो दोनों को, फिर इसको 1 करो, फिर इन दोनों को 0 करो, फिर इसको 1 करो और इसको दोनों को 0 करो। ये टारगेट लेके चलेंगे, सेट करेंगे टारगेट और आ जाएगा। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा इसको 1 करना है, ठीक है। तो और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, R1 और R2 को उल्टा कर देते हैं। सिंपल लॉजिक है भाई, नीचे R2 बैठा हुआ है, नीचे R2 यानी कि रो 2 में 1 इधर है, हमको चाहिए ये ऊपर 1 इधर लाना है, तो हमारी मर्जी हम कैसे भी लाएंगे। तो R2 और R1 को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे R1 इंटरचेंज का ऐसा होता है सिंबल, R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला समझ में आ गया, तो रो 2, एक मिनट, रो 2 रो 1 में चला जाएगा 1 2 3, और ये नीचे आ जाएगा 2 -1 1 और नीचे 3 1 -4, ठीक है। और ये ए इनवर्स ऐसे ही रहेगा, जो चेंजेस इधर कर रहे हो इधर भी करो। तो ये ऊपर चला जाएगा 0 1 0, ये नीचे आ जाएगा 1 0 0 और 0 0 1, ठीक है। डन हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 1 हो गया, अब इसी 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों को 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0, 1 का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो पहले इसको पहले R2 में चेंजेस होगा, तो R2 चेंजेस टू, R2 है इधर, R2 2 है, 2 -2R1 2R1, ठीक है। ये तो अभी समझ में आ ही जाता है कि 1 सपोर्ट करता है इन दोनों को 0 करने में, तो R2 में चेंजेस होने वाला है। हमको सिर्फ इसको ही देखना है, क्योंकि इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, और दोनों साथ में करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। R2 चेंज होगा, R2 किस में चेंज होगा, R2 का एलिमेंट 2 -2R1, 2R1 क्यों, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, 2 -2 0। वैसे ही सेम हम लोग R3 में करेंगे, R3 चेंज टू R3 -3R1, ठीक है, और दोनों साथ में परफॉर्म करेंगे, यानी कि रो 2 और रो 3 में चेंज आ रहा है, तो रो 1 ऐसे ही रहेगा, तो रो 1 को ऐसे ही लिखेंगे। रो 1 में क्या है 1 2 3, चेंज आ रहा है रो 2 में, ठीक है। तो ये तो 0 होने वाला ही है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं, ये 0 हो गया। अब और चेंज करेंगे -1 में, तो रो 2 का एलिमेंट -1 -2
R1 में कौन है 2, तो -1 -2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया -5, तो इधर आ गया -5। ठीक है, ऐसे करने का। अब और देखो, रो 2 का एलिमेंट ये 1 चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, कैसे 1 माइनस 2R1, 2R1 में कौन है इसके करस्पॉन्डिंग में 3, तो मतलब 1 माइनस 2 3 ज़ा 6, यानी कि -5, ये भी -5। ठीक है, अब रो 3 में चेंज करेंगे, ये हटा दो, रो 3 में चेंज होगा, ये तो 0 होने वाला है नो डाउट। अब देखो रो 3 का एलिमेंट 1 माइनस 3R1, सॉरी R1 में 2 है, इधर 2 R1, तो 1 माइनस 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये भी माइनस। चलो नेक्स्ट, अब एक और ये बचा हुआ है, रो 3 का एलिमेंट -4 माइनस 3R1, R1 में कौन है 3, तो यानी कि -4 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 9 और 4 9 10 11 12 13, और ग्रेटर नंबर साइन -13। ठीक है, ये हो गया, ए इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी चेंजेस करना पड़ेगा, तो पहला कॉलम ऐसे ही लिख दो, सॉरी पहला रो ऐसे ही लिख दो। अभी नेक्स्ट अभी जो चेंजेस हमने उधर किया था वही इधर भी करेंगे। तो सबसे पहले R1 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट 1 माइनस 2, R1 में कौन है 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। फिर ये क्या चेंज हो जाएगा, देखो ये मेरे को तो वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ मैं, देखो ये 0 है तो ये 0 माइनस 2, R1 में कौन है यहाँ पे 1 है, तो 0 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 0 माइनस 2 कितना हो गया -2, और ये तो दोनों ही 0 है, तो इधर तो 0 ही आएगा, ये 0 ही रहेगा। अब इसको करो R3 में चेंजेस करो, तो R3 का एलिमेंट 0 माइनस 3 R1 में 0 है, तो मतलब दोनों 0 है, तो ये तो 0 ही होगा। उसके बाद ये 0 माइनस 3 R1 में है 1, तो 0 माइनस 3 1 ज़ा 3, 0 माइनस 3 -3, फिर ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 माइनस 3 और R1 में एलिमेंट है 0, 1 माइनस 0 1, तो ये हो गया डन, इतना हो गया। तो अब तक हम इधर तक पहुंच चुके हैं, मतलब ये 1 0 0 कर दिया। ठीक है, अब टारगेट होगा इसको 1 करना, इसको 1 करना है अपने को, इसको 1 करना है, इसको 1 करोगे तब जाके वो दोनों 0 होंगे। ठीक है, इसको 1 करने के लिए मुझे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, डिवाइडिंग बाय -5, इन सबको डिवाइड बाय -5 करेंगे R2 को। ठीक है, तो R2 में चेंजेस होगा, R2 को क्या करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि हम क्या करेंगे R2 को डिवाइड बाय -5 कर देंगे। ठीक है, बेस्ट है, यही करो। तो R2 में चेंजेस हो रहा है, तो R1 का एलिमेंट ऐसे ही रहेगा, तो 0 0 डिवाइड बाय -5 0, -5 डिवाइड बाय -5 1 हो जाएगा। देखो R2 के सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो गए -5 से, तो कैंसल, तो यानी कि 5 1 ज़ा 5, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 1। ठीक है 1, फिर ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और R3 में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही रहने दो इसको, ये A इनवर्स हो गया। इधर करेंगे डिवाइड, तो ये R1 ऐसे ही रहेगा, R2 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसको डिवाइड बाय -5 करो, 1 को डिवाइड बाय -5 किया तो ये बनेगा -1/5, इसको अगर डिवाइड बाय हमने -5 किया तो ये बन जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 0, ये तो 0, और ये इसमें ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब तक हमने इतना कर लिया है। तो हमने क्या किया, R2 के एलिमेंट्स को -5 से डिवाइड किया, तो ये 1 हो गया। अब इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आपको लग रहा होगा मिस इससे अच्छा तो एडजॉइन मेथड किया होता, वो भी बरोबर था आपका, लेकिन वो हम लोग 4th वाला आप एडजॉइन मेथड से कर लो। ठीक है, मैं तो ये कर रही हूँ ताकि आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, तो अभी देखो R1 में इसको चेंजेस करना है, तो अभी होगा R1 विल चेंज टू R1 -2 R2, है ना, इसका सपोर्ट लेंगे ना 1 का, और एंड R3 में भी चेंज करेंगे, तो R3 विल चेंज टू R3 प्लस 5R1, सॉरी 5R2, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है। देखो ये -5 प्लस 5, और R2 में एलिमेंट है 1, तो यानी कि -5 प्लस 5 0 बना देगा, है ना, ऐसे। इस 0 नहीं बनाना था, लेकिन हाँ 0 ही बनाना था, भूल गई मैं। हाँ चलो, तो डन।
अभी हमारा चेंजेस होने वाला है R1 एंड R3 में, तो मतलब R2 का एलिमेंट ऐसे ही रहने दो, R2 का एलिमेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये इसमें चेंज होगा ही नहीं, R1 का एलिमेंट R1 में चेंजेस होने वाला है, तो R1 का एलिमेंट 1 माइनस 2 R2, R2 में कौन है 0, तो 1 माइनस 0 करोगे तो 1, इसमें चेंजेस आएगा ही नहीं, इन दोनों में चेंजेस आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इन दोनों को 1 0 किया हुआ है, ठीक है, ऐसा होता है। और ये बनने वाला है 0, उसके लिए इतना मेहनत किया था, इसके लिए सॉल्व कर लो, तो ये हो गया R1 का एलिमेंट 3 माइनस 2 R2, R2 में कौन है 1, तो 3 माइनस 2 कौन हो जाएगा 1। अब इधर भी चेंज नहीं आएगा और ये 0 बनने वाला ही है, बस इसके लिए करो -13 R3 का एलिमेंट इधर है, R3 का एलिमेंट -13 प्लस 5 R2, R2 में कौन है 1 है, तो -13 प्लस 5 करो, तो 8 होगा, आई थिंक 8 9 10 11 12 13, हाँ 8 और -8 होगा, -8, ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट ये A इनवर्स हो गया एंड दैट इज इक्वल टू, अब इसमें भी होगा, बहुत भारी चेंजेस आने वाला है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए पहले ही बोल रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ। देखो R1 और R3 में चेंजेस आ रहा है ना, तो R2 को लिख देते हैं -1/5 2/5 और ये 0। अच्छा R1 में क्या चेंज आ रहा है, R1 का एलिमेंट 0 -2 R2 में कौन है -1/5, तो सॉल्व करोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 2/5, तो 0 प्लस 2/5 कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चा 2/5। डन, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सेम अभी हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे। R1 का एलिमेंट 1 -2 R2 में कौन बैठा है 2/5, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 2 2 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 5 1 5 -4/5 यानी कि 1/5, तो ये 1/5 है, ठीक है। अब ये करेंगे लास्ट, R1 का एलिमेंट 0 -2 R2 0 0, ये तो ये 0 ही रहेगा। अभी लास्ट R3 के एलिमेंट्स करते हैं, ठीक है, हो गया है, अभी टेंशन मत लेना, अरे मिस ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अरे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। R3 का एलिमेंट 0 प्लस 5 R2 में क्या है -1/5, तो ये कैंसल, ओके, तो प्लस माइनस माइनस और ये 1, तो 0 -1 -1 हो गया। चलो R3 का एलिमेंट -3 प्लस 5 R2 में कौन है इसके करस्पॉन्डिंग में 2/5, तो ये कैंसल, तो -3 प्लस 2 यानी कि -1 आएगा इधर, -1 और ये 1 R3 का एलिमेंट 1 प्लस 5 R2 में कौन है 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1 ही होगा, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है, डन। तो अभी इधर तक तो पहुंच गए, तो आप लोग पूरा ही देख लो, अच्छा रहेगा, बीच में छोड़ के क्या ही मतलब है। देखो 1 0 0 1 0 0, अब इसको करना है हमको, क्या इसको हमको 1 करना है ना, इसको 1 करना है। अब इसको 1 करने के लिए आप ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते, वो पहले ही होता है, अभी करोगे इंटरचेंज करोगे तो ये सब भी बदलेंगे और वो हमको मंजूर नहीं है। तो -8 है ना, अगर -8 को 1 करना है, चुपचाप इसको पूरे को डिवाइड कर दो, R3 को डिवाइड कर दो -8 से, ठीक है। तो अभी वही करेंगे हम लोग, तो कॉपी कर लेते हैं और कंटिन्यू करेंगे अभी, तो ये मैं रफ कर देती हूँ, हो जाएगा। अभी बस 2 स्टेप है, 2 स्टेप में हमारा A इनवर्स निकल के आपके हाथों में आने वाला है, तो प्लीज हैव सम पेशेंस, क्योंकि आजकल के बच्चों में पेशेंस थोड़ा है नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो अब मैं बताऊं क्या करेंगे हम लोग, मैं इधर लिख देती हूँ, इधर ये R3 जो है, ये R3 के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे -8 से, ठीक है। तो ये देखो ये फिलहाल ऐसे ही रहेगा, 1 0 1, उसके बाद है 0 1 1, फिर है देखो R3 के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे -8 से, 0 डिवाइड बाय -8 0, 0 डिवाइड बाय -8 0, -8 डिवाइड बाय -8 1 हो जाएगा, तो ये 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे A इनवर्स इज इक्वल टू ये दोनों एलिमेंट ऐसे ही रहने दो, तो यानी कि 2/5 1/5 0, फिर ये आ रहा है -1/5, आगे है 2/5, आगे है 0। अब इन सबको डिवाइड करो किससे, -8 से, तो -1 डिवाइड बाय -8
1/8, सेम इधर भी 1/8 और उधर होगा -1/8। इधर -1/8 क्यों? क्योंकि ये 1 था, R3 का एलिमेंट 1, उसको डिवाइड कर रहे हैं -8 से, तो 1/-8 मतलब -1/8 ऐसा। ठीक है, डन। ओके, अब आ जाते हैं, लास्ट स्टेप है। अब देखो ये 1 हुआ, अब इस 1 का सपोर्ट लेके इसको और इसको 0 करो, इन दोनों को 0 करना है, और वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो R2 में चेंज होगा, R2 में चेंज होगा, क्या होगा? R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, क्योंकि 1 - 1 0 दे देगा। सेम R1 में चेंज होगा, R1 में चेंज क्या करना है? R1 माइनस R3, R1 माइनस R3। ठीक है, देखो इसका सपोर्ट लेके ही आप इन दोनों को 0 करोगे, नहीं तो फिर क्या होगा ना, अगर आपने कुछ भी कर लिया ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये सब भी बदल जाएगा, जो हमने इतने मेहनत से इनको ऐसा लाया है वो भी बदल जाएगा। तो इसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करना है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो अभी बहुत सिंपल है, R2 और R1 में चेंज आ रहा है, तो R3 के एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। अब देखो ये इनमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, जैसे R2 का एलिमेंट पहले R2 में चेंज करते हैं, ठीक, तो चलो R1 में करते हैं। R1 का एलिमेंट 1 माइनस R3 है ना, तो 1 माइनस 0 ये 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, देखा। और R1 का एलिमेंट 1 और R3 का एलिमेंट 1, 1 माइनस 1 ये 0 हुआ, देखा। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चेंज आएगा इन दोनों में। अब इसका भी सेम, R2 का एलिमेंट 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल चुका है। ये लास्ट स्टेप है अभी, ओके, भागना मत, देख लो क्योंकि हो गया अभी, आंसर आ गया है। तो अब जो हमारा होगा ये फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है, ये 1 हो गया, 1 इंटू ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है, ये मेन आंसर है अपना, इसलिए थोड़ा अपॉन वपॉन में आ रहा है। तो चेंजेस हो रहा है R1 और R2 में, R3 के एलिमेंट ऐसे ही लिख देते, 1/8, ये भी 1/8, ये -1/8। तो अब इधर देखोगे तो क्या चेंजेस होगा, पहले R1 में चेंजेस करते, R1 का एलिमेंट 2/5 माइनस R3 का एलिमेंट 1/8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत वाला काम है। और एक बात ऐसे मत कर देना, 2 1 जा 2 4 जा, ऐसे नहीं होता है यार, बीच में मल्टीप्लाई थोड़ी ना है कि ऐसे कर लोगे, है ना, ये ऐसा नहीं होता है, तो मत करो ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 जा 16 माइनस 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो 11/40 आ रहा है, तो ये 11/40। ठीक है, अब नेक्स्ट यही किया ना, अभी सेम 1/5 R1 का एलिमेंट 1/5 माइनस R3 मतलब 1/8, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 5 8 जा 40, तो ये हो गया 3/40, तो ये 3/40। ठीक है, नेक्स्ट 0, इधर तो 0 ही है, एक मिनट, बस लास्ट स्टेप है, देख लो, 0, ये 0 माइनस R3 का एलिमेंट है -1/8, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1/8, यानी कि ये हो गया 1/8। ठीक है, चलो ये हो गया, लास्ट स्टेप है अभी R2 के चेंजेस, R2 का एलिमेंट -1/5 माइनस R3 कौन है? 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू -8 माइनस 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, तो ये हो गया -13/40, तो ये हो गया -13/40। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट हो जाएगा R2 का एलिमेंट 2/5 माइनस R3 का एलिमेंट 1/8, तो 2/5 और 1/8 इन दोनों को माइनस किया था तो क्या लिखा था, 11/40 आने वाला है, बट ठीक है देख लेते, 8 2 जा 16 माइनस 5 1 जा 5 5 8 जा 14, हाँ मतलब 11/40 आने वाला है। चलो डन, लास्ट, अब ये 0, R2 का एलिमेंट 0 माइनस R3 का एलिमेंट ये मतलब 1/8 आने वाला है, सेम इसकी तरह, ये जो हुआ था सेम वो हुआ, ये दोनों सेम हो गए। चलो डन, क्लियर हो गया, तो दिस इज द आंसर, ये आंसर है। तो ये तो बन गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स 1, ये 1 हो गया है, तो 1 इंटू ए इनवर्स कितना होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, दिस इज द फाइनल, नॉट फाइनल आंसर बट ए इनवर्स मिल गया। ए इनवर्स क्या मिला है देख लो, 11/40, 3/40, 1/8 माइनस 13/40
11/40, फिर आएगा 1/8, फिर आएगा 1/8, 1/8 माइनस 1/8। ठीक है, अब ये राइट है कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। यस राइट है, लग रहा तो है। 11 3 1 1, हाँ इन लोग का अलग ही सीन चल रहा है। 40 को कॉमन निकाला है, 5 5 राइट है, बिंदास राइट है। एडजॉइन मेथड से करोगे ना तो क्या होगा पता है, 40 बाहर आएगा आपका, 1/40 बाहर आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, वी आर कंप्लीटली ऑन द राइट डायरेक्शन। तो चलो अभी हम लोग ने निकाल लिया ए इनवर्स, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकाल ही लेते। अगर आप चाहो तो -40 कॉमन ले सकते हो, बट वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा, फिर रहने दो ऐसे ही, मैं तो बोल रही हूँ ऐसे ही रहने दो। अभी देखो एकदम शुरुआत से देखते हैं हमने कितना मेहनत किया है। पहले हमने ये जो हमारे लीनियर इक्वेशंस थे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद ये आया, बी की वैल्यू है दैट इज, अभी इधर ही ए इनवर्स की वैल्यू पुट होगी, ओके। और उसके बाद हमने पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फिर ए इनवर्स निकाला, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ऐसे लिखेगी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 था हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स बहुत भारी चीज आई है तो जरा थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, दैट इज 11/40, 3/40, 1/8 माइनस 13/40, 11/40, 1/8 और ये 1/8, 1/8 माइनस 1/8। और हमारा b क्या है, जो है b हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था जो था 1 8 1, तो 1 8 1। अभी आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इंटू 1 दिस, यही रहेगा, फिर प्लस दिस इंटू दिस, तो 3 8 जा 24, 24/40 प्लस, फिर यहाँ पे 1/8 इंटू 1 1/8, ठीक है। और ये पूरा एक ही नंबर होने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 1 नंबर, ये एक नंबर है, ये x की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। x हमारा मैट्रिक्स क्या था, x की वैल्यू तो मैंने लिखी नहीं, x हमारा मैट्रिक्स था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सॉरी वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, तो ये x की वैल्यू होगी, नीचे y और उसके नीचे z। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, वो टेंशन मत लेना, पर अभी ये देख, अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे -13/40 इंटू 1 वही रहेगा, -13/40 प्लस, फिर यहाँ पे दिस इंटू दिस, 11 8 88, 88/40 प्लस दिस इंटू दिस, तो यही रहेगा 1/8, क्योंकि एनीथिंग इंटू 1 यही रहेगा। अब ये दिस इंटू दिस, ये 1 से करेंगे तो यही रहेगा, प्लस दिस इंटू दिस, 8 1 8/8 प्लस दिस इंटू दिस, तो -1/1, -1 इंटू 1 -1/8, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। देखो मैं बताऊं, इसको मैं लिख रही हूँ, ये देखो सबके डिनोमिनेटर को सेम करो, सबके डिनोमिनेटर को सेम करो। अगर आप सबका डिनोमिनेटर सेम करोगे, देखो इधर 40 है, इधर 40, इधर 40 लाना है, तो इधर 40 लाना है, तो देखो 8 5 40 होता है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और फिर अब क्या होगा, 11 + 24 प्लस 5 1 क्या होगा, ये 5, तो 11 + 24 + 5 करो, तो 5 6 7 8 9 और ये 10, तो आंसर कितना होगा 2 3 4 4, तो ऊपर भी 40 आया, एंड 40 40 कैंसिल, मतलब x की वैल्यू 1 आने वाली है। वाओ, देखो सबका डिनोमिनेटर सेम करना था, तो इसलिए इधर 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए, 8 5 40 हो गया ना, तो अभी 40 नीचे कॉमन, मतलब सबका एक ही बार 40 लिखेंगे और बाकी सबको ऐड कर दो, 11 + 24 + 5 तो 40, तो कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 1 आने वाली है। अब सेम इधर करो, सबके
इधर भी 5 से देखो, इधर तो 40 है ही, इधर भी 40 है, बस इधर 40 लाना है। तो 8 5 40 होता है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब में 40 है तो इधर 40 रहने दो। और अभी देखो ये -13 प्लस 88, -13 प्लस 88 और आगे है +5। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान देना, पहले ये कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस प्लस होता है माइनस, तो 88 में से 13 निकालो, तो ये कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 5 और ये 7, तो ये बच गया 75। 75 प्लस 5 करोगे तो कितना बचेगा 80, तो इधर 80 आएगा ऊपर, यानी कि 41 जा 42 जा, मतलब आई की वैल्यू 2 आने वाली है। सेम इधर भी सबके डिनोमिनेटर में 8 है, बढ़िया बात है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया था, 1 नहीं किया था, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब 1 + 8 - 1, 1 + 8 - 1, 1 + 8 होता है 9, 9 - 1 कितना होता है 8, मतलब इधर 8 आने वाला है, तो इसका मतलब ये भी 1 होगा। तो ये अगर कैंसिल करोगे तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 जा और ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया 1, मतलब हमारे बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस आप देख लो, x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू होगी 2, z की वैल्यू होगी 1। सो दिस इज द आंसर। हाँ बरोबर है, मैं डर गई, मैं बोला ये क्या है। तो देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x = 1, y = 2, z = 1, तो दिस इज द आंसर। देखो जो है टफ है तो टफ है करने का, मैं इसको एडजॉइंट मेथड से भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा कहना ये है कि देखो करना तो पड़ेगा ही, करना है तो करते हैं ना, क्या जाता है। अगर आपको एडजॉइंट मेथड से करना है करो बिंदास, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देख लेते। अब नेक्स्ट वन मैं एडजॉइंट मेथड से ही करने वाली हूँ, तो मेरा ऐसा था कि एक एडजॉइंट मेथड और एक वो तो फटाफट हो जाएगा, है ना, दोनों आपको सिखा रही हूँ मैं। चलो इसको एडजॉइंट मेथड से हम लोग A 1 एडजॉइंट मेथड से ही निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि सारे इक्वेशन को अच्छे से लिख दो, ये लास्ट सॉल्व करेगी हम लोग, पहले तो खुद से ट्राई कर लो, बेस्ट रहेगा खुद से ट्राई करने का, अच्छा रहता है। ओके ये तो बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि है ना यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट्स देखो ना 1 1 1 -1 ही है, ऐसा ही है। देखो पहले x वाले टर्म, y वाले टर्म, z वाले टर्म, पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते। a मतलब हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x के कोएफिशिएंट से 1 1 1, y के कोएफिशिएंट से एक 1 है, एक -1 है, 1 है। देखो -1 ध्यान से लिखना, ये 1 1 -1 1 1 -1, ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है ऐसा लग रहा है। ओके देन बी मैट्रिक्स हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स होता है x y z, और फिर होगा हमारा x हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स है 1 2 3। ओके सो देयरफॉर इट इज गिवन बाय ax = b। सो देयरफॉर अभी हम लोग को पता है कि प्री मल्टीप्लाइंग वाला वो सब लिखना पड़ेगा, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड। चलो तो करो a इनवर्स a, ये ग्रुप बन जाएगा, x = a इनवर्स b, तो ये बन गया 1 1 × x, x = a इनवर्स b। तो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो यहाँ पे वी विल फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, वो अभी सब लिख देना आप, मैं फटाफट कर देती हूँ। लेकिन पहले हम लोग को मॉड्यूलस ऑफ a यानी कि सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे 1 1 1, फिर ये 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। 1 होगा ये 1, ब्रैकेट ओपन, दिस इनटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1। ओके फिर आएगा माइनस ये 1, ब्रैकेट ओपन, 1 × -1 -1 माइनस 1 1 जा 1, ठीक है। नेक्स्ट +1, फिर यहाँ पे आएगा 1 × 1 1 माइनस -1 × 1 -1। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 1 में से 1 गया तो 0, -1 ये हो जाएगा -2, फिर +1 ये हो जाएगा 1 + 1 ये 2, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 2 2 जा हो गया 4। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे a मॉड्यूलस ऑफ सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हम बोलेंगे a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अभी हम निकालेंगे इसको बाय यूजिंग व्हाट, बरोबर तो किया ना, क्योंकि इधर आंसर तो नहीं है बट फिर भी
बरोबर है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, 1 2 ज़ा 2, ये प्लस 2 1, हाँ बरोबर। अब एडजॉइंट मेथड से निकालते, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। एडजॉइंट मेथड में हमको पहले निकालने पड़ेंगे माइनर्स, फिर कोफैक्टर्स, ठीक है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अब पहले ए लिख देती हूँ 1 1 1, ए लिखना जरूरी है, 1 1 1, इसलिए मैं कॉपी कर देती हूँ। ए मेरे पास रहना चाहिए, तो मैंने तो पीछे कॉपी कर लिया है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। चलो नाउ ए इधर रख देती हूँ, नहीं इधर ही रहने दो। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द माइनर्स। फर्स्ट होगा माइनर M11। M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, इसको सॉल्व करो। -1 इंटू -1 1, -1 1 ज़ा 1 यानी कि 0। अगर माइनर मिल गया है तो हम लोग को फैक्टर भी निकाल लेंगे। तो को फैक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -1 एंड 1 + 1 2, और माइनर जो आया है वो दैट इज 0। और अगर पावर में इवन नंबर है ना, सिंपल लॉजिक है, अगर इवन नंबर होगा पावर में तो जो माइनर है वही को फैक्टर होगा, अगर ऑड नंबर होगा ना तो साइन में बदलाव आता है। अब एनीथिंग इंटू 0, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर अभी निकालेंगे माइनर 1 2 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर करो, सॉरी फर्स्ट रो, हाँ सेकेंड कॉलम। तो ये 1 इंटू -1 -1 -1 1 ज़ा 1, तो ये हो गया -2। -2 हो गया तो A12 निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू -1 1 + 2 3, और ये हो गया -2। तो ये -1 है, पावर में इवन ऑड नंबर है, सॉरी, तो ये -1 होगा, -1 इंटू -2 यानी कि 2। सिंपल है, ये -2 है तो ये 2 होगा, साइन में बदलाव होगा, ठीक है ऐसा। तो अभी निकालेंगे M13 M13, और इसको हम लोग को थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। हाँ M13 मतलब 1 3, अरे यार, हाँ तो 1 और 3 को डिलीट कर रहे, और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है पेन, ठीक है। 1 और 3 को डिलीट करेंगे तो ये 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2। अगर ये 2 है तो को फैक्टर अभी क्या आएगा बताओ, ये भी 2 होगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है पावर में, 1 + 3 4, एंड यहाँ पे आएगा M13 कितना आया है 2, तो 2, तो ये भी 2 होगा। नेक्स्ट M21, अब 21 निकालेंगे तो 21 है 2, तो 2 1, तो 1 इंटू -1 -1 -1 1 ज़ा 1, तो ये हो गया -2। सो देयरफॉर A21 होगा, दैट इज इक्वल टू -1 2 + 1 3, और ये -2, तो -1 इंटू -2 यानी कि ये 2 आने वाला है। चलो M22 मतलब ये वाला, 2 मतलब ये 2 2, तो 1 इंटू -1 -1 -1 1 ज़ा 1, ये भी -2 आ रहा है, तो A22 कितना होगा, ये भी -2 ही होगा, क्योंकि पावर इवन नंबर होगा, तो यानी कि ये -2, तो 1 इंटू -2 अब आते हैं M23 निकालेंगे, तो ये डिलीट करते हैं पहले, ओके डिलीट नहीं हुआ ये, हाँ, तो ये 2 3 को डिलीट करो, 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 1, ये 0 हुआ ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, को फैक्टर भी 0 ही होने वाला है, ज्यादा लोड नहीं लेने का, फटाफट करने का है अपने को, ठीक है, कहीं पे किसी को दिखाना नहीं, धड़ाधड़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं M13 नहीं, M13 नहीं 31, ओके, तो ये डिलीट कर देते, 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, तो ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, -1 इंटू -1 -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, सो देयरफॉर को फैक्टर निकालोगे तो को फैक्टर होगा -1 3 + 1 4,
और ये 2 इवन नंबर है तो मतलब ये भी 2 ही रहेगा। अभी m 3 2 निकालेंगे, 3 2 तो 3 2 3 2 3 2 तो ये थर्ड और 2 यानी कि 1 1 जा 1, ओके, माइनस 1 1 जा 1 यानी कि 0 आ रहा है, वेरी गुड। तो ये A32 भी क्या हो जाएगा 0। अभी लास्ट m 3 3 तो 3 3 निकालना है, कैंसल। तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को इग्नोर करो, तो इसका माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे, इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे। 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 1 जा 1 मतलब ये -2 हुआ, ओके। तो इसका कोफैक्टर होगा, क्योंकि पावर में आ रहा है 3 + 3 6 होता है एंड 6 इज अ इवन नंबर, तो ये भी 2 ही रहेगा, ठीक है, डन। तो सब कुछ मिल गया अभी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी सुनो, कोफैक्टर्स मिल गए, तो नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज गिवन बाय, तो ये कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनाओगे। सबसे पहला 2 क्या बोल रही हूँ, 0 2 2, उसके बाद 2 -2 0, उसके बाद 2 0 और ये 2। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो हमको एडजॉइन ऑफ ए मिलेगा। तो एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। तो जो फर्स्ट रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया, ठीक है। तो ये हमको मिल गया एडजॉइन ऑफ ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे इनवर्स। तो हमारा इनवर्स का फॉर्मूला है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, भूले तो नहीं। द ए इनवर्स इज गिवन बाय, अरे वीडियो को लाइक तो करो यार, इतनी मेहनत से आपको एक एक सम करा रही हूँ। और आप लोग को मैथ रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि नहीं आता है, जरा बताओ कमेंट में। तो ए इनवर्स इज गिवन बाय 1/mod ऑफ ए एंड एडजॉइन ऑफ ए, ये फॉर्मूला था, बरोबर। तो अभी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ये मॉड्यूलस क्यों बोलती हूँ बार बार यार, सॉरी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, पीछे चेक करो, मैंने तो पता है मुझे 4 आया था। अब एडजॉइन ऑफ ए का मैट्रिक्स देखो, ये 0 2 2, फिर ये हो जाएगा 2 -2 0 2 0 2 आ गया। अभी चाहो तो आप इसको अंदर भेज दो, ये अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो बेस्ट है, भेजना है तो भेज दो, या नहीं भेजना है तो ऐसे ही रहने दो, चलेगा, जाने दो, आपके लिए जाने दो। चलो, तो ये ए इनवर्स आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जैसे ही ए इनवर्स आ गया है, अभी हम निकालेंगे अपने एक्स वाई जेड के वैल्यूज, ओके, रेडी, चलो, रेडी, ओके। फाइनल लास्ट स्टेप है ये। तो नाउ इक्वेशन 1 जो है ना, इक्वेशन 1 बिकम्स, पीछे देखना इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x मतलब हमारा वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, और ए इनवर्स आ गया है, तो ऐसे ही लिख दो 1/4 0 2 2 2 -2 0 2 0 2, और जो हमारा b है, b क्या है, कांस्टेंट 1 2 3 है, तो 1 2 3 कांस्टेंट, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 1/4 का क्या करना है मैं बाद में बताती हूँ, तो ऐसे रहने दो, ये 1/4 को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 जा 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, चलो डन। 2 1 जा 2 प्लस -2 इंटू 2 -4 प्लस 0 3 जा 0, नेक्स्ट 2 1 जा 2 प्लस 0 2 जा 0 प्लस 2 3 जा 6, डन। अभी करो सॉल्व, 1 मिनट, हो गया 2 मिनट यार, तुम लोग के पास पेशेंस ही नहीं है, मुझे पता है तुम लोग को भागना है, तो रुको जरा, हो गया। ये सॉल्व करो तो ये 8 होगा, ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो नहीं सॉरी 10 होगा, क्या लिख रही हूं मैं, 4 + 6 10 होगा। अब 2 2 प्लस माइनस -4, तो ये -2 होगा, 2 + 6 8 होगा, हो गया। अभी ये अंदर भेजो, x y z इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10, 1/4 इंटू 10 करो, क्योंकि स्केलार मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 5/2 आया, तो x की वैल्यू आ गई है 5/2। नेक्स्ट 1/4 इंटू -2 करो, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर बचा -1/2, -1/2, ऐसी वैल्यू आ रही है,
हाँ राइट 5, हाँ मैं डर गई हूँ। एंड नेक्स्ट 1/4 इंटू 8, तो 4 1 जा 4 2 जा, यानी कि 2 बचा, तो ये 2 हो गया। 2 आ रहा है, हाँ -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, और इधर मेरा तो 2 आ रहा है, 6 7 8, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब इधर -4 चाहिए फिर, तो इधर रुको, 1 2 3, ये 2 0 2 है, एक बार चेक करने दो मुझे। 2 1 जा 2 प्लस 2 0 जा 0 प्लस 2 3 जा 6 6 7 8, ये 8 हुआ, और ये 1/4 है, तो 1/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो मेरा तो 2 आ रहा है। इधर तो सब ठीक है ना, इधर तो मैंने कोई गलती नहीं की ये तीनों में, तो ये वाला देख लेती हूँ, M31 है ना, तो 1 मिनट, देखने में क्या है ना, बस चेक करना है। हाँ, तो M31 इज इक्वल टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -1 -1, यानी कि ये -2। ओहो, ऐसे कैसे लिख दिया था मैंने, गलत कर दिया था मैंने, उल्टा किया था क्या। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर डिलीट करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को, तो 1 × 1 1 होता है, -1 × -1 -1, नहीं ये सही है, ऐसे कभी भी ऐसे करने का, ऐसे पहले नहीं करने का, ऐसे करने का, तो 1 और ये 2, ये बरोबर आ रहा है 2, और क्योंकि इवन है 3 + 1 4 इवन, तो ये बरोबर है, ये तो बरोबर निकला। नेक्स्ट M32 देखते हैं, 2 मिनट रुकना, क्योंकि लास्ट के आंसर में कुछ ऐसा झोल लग रहा है, पता नहीं। 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 0 है वो, तो 3 3, तो ये हो गया -1 -1, ये -2 है, अगर ये -2 है तो ये भी -2 होगा, क्योंकि इवन नंबर है, और मैंने इधर चिंटू सा माइनस देखा नहीं, चिंटू सा माइनस देखा नहीं, तो ये -2 होगा, ये -2 होगा, ये -2 होगा, अगर ये -2 होगा तो बहुत कुछ चेंजेस होगा, ये -2 होगा, ये -2 होगा, और -2 ये -6 होगा, ओके, ये -6 होगा। देखो ऐसे छोटी मिस्टेक हमारा क्या कर सकती है, -6 होगा, एंड 2 - 4 कितना होता है, 2 - 6 कितना होता है, -4 होता है, वही तो सोचू, -4 होता है, एंड 1/4 इंटू -4 करोगे तो कैंसल कैंसल, -1 आ गया ना, वही तो सोचू, -1 आना चाहिए, तो ये -1, सो देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x की वैल्यू आ गई 5/2, y की वैल्यू आ गई -1/2, z की वैल्यू आ गई 1। ये रहे 3 आंसर। आई होप आपको समझा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। ये थोड़ा जल्दी में अगर किया हो तो सॉरी, लेकिन इजी था। एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो हमने 2.5 में भी सीखा है, वही तो कर रही हूँ कब से। ठीक है, तो चलो अभी मेथड ऑफ रिडक्शन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।